नमस्ते चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। दोस्तों, आज हम गेस पेपर देखेंगे BSOE 145 का, धर्म और समाज। इग्नू का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रिलीजन एंड सोसाइटी। दिसंबर 2025 में दोस्तों कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, ये जो पेपर मैंने आपके लिए बनाया है इसमें सबसे ज़्यादा बार जो सवाल पूछे गए हैं वो भी लिखे हैं। ठीक है, आपके PYQ को देख करके, राइट, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस किया है। और ऐसे सवाल जो कि दिसंबर में पूछे जा सकते हैं उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों सारे सवाल मैंने लिखे हैं। 100 नंबर का आपका पेपर आता है, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। पास होने के लिए आपको 35 नंबर चाहिए। तो मेरी तरफ से एक कोशिश है कि दोस्तों आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों पहला सवाल समझते हैं, धर्म के समाज शास्त्र के उत्थान की चर्चा करें। दोस्तों सोशियोलॉजी का ही एक ब्रांच है धर्म का समाज शास्त्र, जिसमें हम रिलीजन को पढ़ते हैं। ठीक है, धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो विकास है, इसका एमरजेंस कह सकते हो आप, इसका उद्भव कह सकते हो, कैसे विकास हुआ, धर्म के समाज शास्त्र का कैसे विकास हुआ। ठीक है, इसको हम 3 चरणों में समझ सकते हैं दोस्तों। पहला है पूर्व आधुनिक समाज, यानी कि दोस्तों इसमें बात की जा रही है 18वीं शताब्दी से पहले, जब औद्योगिकरण नहीं था, कारखाने वगैरह नहीं खुले थे। ठीक है, दूसरा औद्योगिक समाज, वहाँ पे धर्म का शास्त्र किस तरह से पनपा। और फिर धार्मिक पुनः उत्थान। पुनः उत्थान का मतलब होता है दोस्तों किसी घटना अथवा किसी चीज़ का, ठीक है, वापस में समाज में स्थापित हो जाना पुनः उत्थान कहलाता है। यानी कि धर्म में अब रुचि बढ़ने लगी, वही धार्मिक पुनः उत्थान कहलाता है। दोस्तों पूर्व आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि धर्म का समाजशास्त्र इन समाजों में, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले जितने भी सोसाइटीज़ कल्चर थे वहाँ पर धर्म एक प्रमुख संस्था थी, है ना, जो जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त थी। यानी कि चाहे सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, धर्म की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी। ठीक है, लोग धर्म को काफ़ी ज़्यादा मानते थे। धर्म दुनिया की घटनाओं का व्याख्या करता था। यानी कि दोस्तों जैसे प्राकृतिक आपदा आ रही है या किसी भी तरह की कोई भी घटना हो रही है, हर एक घटना के अंदर धर्म को जोड़ करके देखा जाता था। ठीक है, धर्म के हिसाब से उसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन की जाती थी। सामाजिक व्यवस्था का आधार धर्म ही था, वह नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता था। यानी कि इंसान को अपनी लाइफ में क्या करना उचित है, क्या करना गलत है, ठीक है, वो कौन बताता था, धर्म बताता था। एक समाजशास्त्री वे दोस्तों एडवर्ड बी टायलर जैसे प्रारंभिक विचारकों ने धर्म के बौद्धिक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। इन्होंने तर्क दिया कि, या कहा इन्होंने कि पूर्व आधुनिक लोगों ने स्वप्न यानी कि जो ड्रीम्स हैं और मृत्यु जैसी घटनाओं की व्याख्या करने हेतु आत्माओं में विश्वास को मान्यता दी। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें थी आदिम लोगों के लिए, या फिर कह सकते हो आधुनिक काल से पहले लोग हैं सपनों को मतलब किस तरह से देखते थे, इंसान की मौत आती है, ठीक है, ऐसी घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, ठीक है ना, आत्माओं का मतलब आत्मा नामक अवधारणा का सहारा ले कि भाई आत्मा है वो भौतिक शरीर से अलग होती है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा भी अलग हो जाती है। तो लोग इस तरह से सोचते थे 18वीं शताब्दी से पहले। व्यक्ति शक्तिहीन होने की स्थिति में धर्म से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। दोस्तों ये तो अपनी लाइफ में भी फील करते हैं। ठीक है, हमारा रिजल्ट अगर ख़राब आता है या फिर लाइफ में कुछ ऐसा घटने वाला होता है जिससे कि हम आशंकित होते हैं, थोड़ा भयभीत होते हैं, राइट, तो हम भगवान को याद करने लगते हैं। तो इस स्थिति में हम धर्म से भावनात्मक इमोशनल रूप से अटैच्ड हो जाते हैं। एक और सोशियोलॉजिस्ट है दोस्तों एमाइल दुर्खाइम। एमाइल दुर्खाइम ने धर्म को मूलतः सामाजिक माना, यानी कि समाज से ही पनपा है। धार्मिक अनुष्ठान यानी कि जो कर्मकांड होते हैं, ठीक है, पूजा उपासना, ये सब अनुष्ठान कहलाते हैं। समाज के सामूहिक विश्वासों, मूल्यों, समय तथा स्थान जैसी धारणाओं को मजबूत करते हैं। एमिल ने सामाजिक जीवन में पवित्र व अपवित्रता को समझने हेतु धर्म का सहारा लिया था। ये आप समाजशास्त्री का एक मतलब वहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, उनके विचार दे सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो है आपको मोबाइल की स्क्रीन रोटेट करके पढ़ना और ईयरफोन लगा के सुनना, बहुत काम की वीडियो रहने वाली एग्ज़ाम से पहले। इस समय में धर्म ने एक साझा नैतिक संहिता क्या होती है, नियमों का सेट होता है, नियमों का एक समुच्चय संग्रह होता है और उद्देश्य की भावना प्रदान करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में काम किया। यानी कि धर्म से समाज में संतुलन स्थापित हुआ था उस समय, राइट।
धार्मिक अधिकारी संपन्न पदों पर होते थे, यानी कि उनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी काफ़ी बेहतर होती थी अन्य लोगों की मुकाबले में। धार्मिक संस्थाएं घनिष्ठ रूप से राज्य से जुड़ी होती थी, यानी कि जैसे कि राजा है वो भी धार्मिक अधिकारियों से सलाह मशविरा लिया करता था, जिससे सामाजिक पदानुक्रम मजबूत हुआ। सामाजिक पदानुक्रम का मतलब सोशल हायरार्की, यानी कि समाज के अंदर लेवल होते हैं दोस्तों, कि मतलब धार्मिक अधिकारी है वो उच्च स्तर पे आएगा, ठीक है, उससे नीचे काम करने वाले वो उससे नीचे स्तर पे, और समाज में निम्नतर जो लोग हैं वो सबसे नीचे आएंगे। ये एक समाज में लेवल बने होते हैं लोगों के। अब दोस्तों समाज का तो धर्म का जो समाज शास्त्र है वो औद्योगिक समाज में कैसे विकसित हुआ, यानी कि लोग हैं धर्म को किस तरह से देखते थे समाज में, यही आपको बताना है। तो मैंने कार्ल मार्क्स, जिन्होंने मार्क्सवाद नामक एक सोच दुनिया को दी, इनके अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म शासक वर्ग का एक उपकरण है, यानी कि एक टूल है जिसका उपयोग करके राजा शोषितों को का शोषण करता है, ठीक है। तो मार्क्स ने धर्म को अफीम की संज्ञा दी। भाई जिस तरह से अफीम का सेवन करके, अफीम क्या होता है, एक ड्रग होता है ना, अफीम का सेवन करके मतलब वो दुनिया को भूल जाता है फिर, ठीक है, वो अपने में ही खोया रहता है। वैसे ही दोस्तों धर्म का उपयोग राजा वगैरह या फिर सत्ताधारी लोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। एमाइल दुर्कहाइम, ये दूसरा लिख सकते हो आप समाजशास्त्री, इन्होंने शुरू में इस बात से ये सहमत थे दुर्कहाइम कि विज्ञान के विकास के साथ साथ पारंपरिक धर्म भी लुप्त होगा, गायब होगा, लेकिन उनका मानना ये भी था कि धर्म बना रहेगा, सामाजिक एकजुटता के लिए धर्म बना रहेगा और अपने रूप को बदल करके आएगा धर्म। दुर्कहाइम धर्म को सामाजिक सामंजस्य, यानी कि सामाजिक तालमेल, नैतिकता को लागू करने और अर्थ प्रदान करने का साधन मानते थे, ठीक है। एमाइल दुर्कहाइम का लिख देना और कार्ल मार्क्स का लिख देना औद्योगिक समाज में, राइट। आगे चलते हैं, मैक्स वेबर का भी लिख दो। इन्होंने धार्मिक विश्वासों और आर्थिक प्रणालियों के संबंधों की जांच की। कड़ी मेहनत, इनके अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार कड़ी मेहनत, सांसारिक सफलता, मितव्ययिता, यानी कि पैसे को बहुत कंजूस की भांति बरतना, ठीक है, इसके कारण पूंजीवाद का उदय हुआ। विश्व के धर्म समान आर्थिक विकास को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैक्स वेबर क्या कहता है कि भाई एक इंसान अगर धर्म से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और वो मेहनत नहीं कर रहा है तो उसको संसार में भी सफलता नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं मैक्स वेबर का भी ये स्टेटमेंट। तो समाजशास्त्रियों के जो स्टेटमेंट वो लिखते हैं तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, ठीक है, वो जानता है कि यार ये जो बच्चा है पढ़ के आया है। धार्मिक पुनः उत्थान, है ना, रिलीजियस रिसर्जेंस भी कहेंगे इसको इंग्लिश में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो आप एक बढ़िया सा कमेंट करके जाना, उससे मोटिवेशन मिलता है ना, और अपने सब्जेक्ट कोड भी लिख देना जिसका आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर चाहते हो। देखो औद्योगिकरण के बाद वाले समाजों में, यानी कि दोस्तों बात की जा रही है कि जैसे ही इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारखाने खुल गए, उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लग गया। उसके बाद वाले समाजों में लोगों की धर्म में पुनः रुचि बढ़ी, यानी कि लोगों को लगा कि यार धर्म तो होना चाहिए, है ना। कई समाजों में धर्म निरपेक्षता का विरोध बढ़ा, यानी कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाने लगा जो कि कहते थे भाई सारे धर्म समान हैं, ठीक है, राज्य को किसी विशेष धर्म का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ऐसे लोगों का विरोध बढ़ा तथा वहाँ धर्म में कट्टरता आई, राइट। तो मतलब लोग अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, राइट, कई देशों में, और जो धर्म को नहीं मानता था उसके लिए पनिशमेंट भी दिया गया। धार्मिक व्यक्तियों का राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ा। अब मतलब जो गद्दी पर, सत्ता पर बैठा जो राजा है या नेता है, वो धार्मिक अधिकारियों की बातें बहुत ज़्यादा मानता था और शासन में उन बातों को लागू करता था। नए संप्रदायों, संप्रदाय क्या होता है दोस्तों, धर्म की एक शाखा होती है ना, जैसे कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय हैं। मानते तो बौद्ध भगवान को ही हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं अलग अलग हैं। वह पंथों का जन्म हुआ। पंथ भी एक तरह का रास्ता ही होता है दोस्तों, जैसे कि दादू दयाल पंथ, है ना। जो लोग उपभोक्तावादी तथा आर्थिक संपन्नता से उब चुके हैं वे धर्म की ओर मुड़ रहे थे। ऐसे लोग जिनको लगा कि यार पैसा कितना भी कमाओ, ठीक है, मतलब ये पैसा सुख नहीं दे सकता, ये जो मैटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिकवादी जो जीवन है, विलासिताएं हैं, लग्जरियस लाइफ है, मतलब एक टाइम तक ही सुख दे सकता है, उसके बाद में इंसान इनसे भी परेशान हो जाता है। तो वो इंसान है धर्म की ओर मुड़ता है। आधुनिक जीवन की अराजकता है, अराजकता यानी कि अव्यवस्था या अनार्की, और बाजार अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक चिंताएं लोगों को सामाजिक व नैतिक रूप से धर्म की ओर ले जा रही हैं, ठीक है। तो मतलब कभी भी किसी भी देश की जो इकोनॉमी है कोलैप्स हो सकती है, आर्थिक मंदी आ सकती है, बाजार ध्वस्त हो सकते हैं, नौकरी जा सकती है। लोग इसलिए धर्म की ओर मुड़ते हैं ताकि उनको शांति, संतुष्टि तो मिले कम से कम।
दूसरा सवाल बार बार रिपीट होता है दोस्तों, इस साल भी आ सकता है, याद करके जाना आप। जादू, विज्ञान और धर्म के बीच में अंतर बताएं। ठीक है, अपने मन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज समझ लो आप। और मेरा काम यहाँ पर आपको थीम बताना है। ठीक है, मतलब पूरा आंसर आप खुद लिख के आओगे, मेरा काम यहाँ पे थीम बताना। जादू, इसमें लिख देना आप, यह अनुष्ठान और रहस्यमय शक्ति के माध्यम से नियंत्रण की भावना प्रदान करके अनिश्चितता से निपटने का एक तंत्र है। ठीक है, जादू क्या है, मतलब इसमें अनुष्ठान, यज्ञ, हवन किए जाते हैं और रहस्यमय शक्तियों को बुलाया जाता है। ठीक है, और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे जीवन के दुख दूर करो। यह परंपरा रहस्यमय शक्ति और गुप्त सूत्रों पर निर्भर होता है। यह वैज्ञानिक परीक्षण या सत्यापन के अधीन नहीं है, यानी कि इसमें आप ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाएंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं लगाएंगे, भाई ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, जो हो रहा है उसको मानना है, वही जादू होता है। ठीक है, जादू व्यक्तिवादी और निजी होता है, जिसका तात्कालिक उद्देश्य खास लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। जादू से स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों के मन को नियंत्रित करके अपनी साधना या हितों को पूरा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विज्ञान, इसमें अवलोकन, मतलब चीज़ों को, घटनाओं को देखा जाता है। राइट, जैसे कि कहीं पर भूकंप आ रहा है तो भूकंप आने के कारण क्या है, ऐसा नहीं समझा जाता है विज्ञान में कि ये भगवान की तरफ से या फिर किसी भी देवी देवता की तरफ से मतलब दिया गया लोगों को एक प्रकोप है, ऐसा नहीं समझाता था विज्ञान में। विज्ञान में प्रूफ चाहिए, है ना, और अवलोकन चाहिए, ये सब होता है विज्ञान के अंदर। तो अवलोकन के माध्यम से ज्ञान का विस्तार करके अनिश्चितता, यानी कि जो अनसर्टेनिटी है, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तर्क युक्ति, तर्क मतलब आप रैशनैलिटी का प्रयोग करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, अपना युक्ति प्लान बनाएंगे। अनुभवजन्य साक्ष्य, यानी कि जो आपको एक्सपीरियंस हुए हैं कुछ, उनकी प्रूफ के सहायता से निष्कर्ष और जांच की जाती है ताकि किसी घटना का सत्यापन किया जा सके। विज्ञान प्राकृतिक दुनिया को वस्तुनिष्ठ रूप से समझने का प्रयास करता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है दोस्तों, देखो, एक तो होता है आत्मनिष्ठ, जिसमें एक इंसान की जो व्यक्तिगत सोच है वो मायने रखती है, आपके इंडिविजुअल थॉट क्या है, खुद के सोच क्या है, वो आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठ क्या होता है, जिसमें तथ्य यानी कि डेटा, फैक्ट, इनकी बात की जाती है, उसमें भावनाओं का, विचारों का कोई स्थान नहीं होता वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ रूप से समझने का प्रयास करता, अर्थात विज्ञान में भावना, विचारों कोई स्थान नहीं होता। विज्ञान में प्राकृतिक शक्तियाँ और नियम काम करते हैं। विज्ञान में साक्ष्य, तथ्य अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आगे चलते हैं। धर्म, धर्म विश्वास प्रणालियों के माध्यम से एक उद्देश्य तथा अनिश्चितता के साथ जीने का अर्थ या तरीका प्रदान करता है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा है तो उसका एक खास उद्देश्य होता है। ठीक है, तभी तो वो पूजा, उपासना पद्धति ये सब अपनाता है और अपनी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी अनिश्चितताएं हैं, जितने भी खतरे, उनको कम करने की कोशिश करता है। ये सब लिख देना। धर्म सबको पता है यार क्या होता है धर्म, फिर भी समझ लो। इसमें पूजा, प्रार्थना और पवित्र शक्तियों में विश्वास शामिल होता है। अनुष्ठान सामुदायिक और सार्वजनिक होते हैं, यानी कि समाज के सारे लोग मिलकर के हवन, यज्ञ ये सब करते हैं। धर्म में समूह, एकजुटता, सामंजस्यता और सामूहिक चेतना बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मतलब कि दुर्गा पूजा, है ना, ये सब लोग इकट्ठा होते हैं, आरती वगैरह करते हैं। धर्म में अलौकिक प्रणाली, अलौकिक मतलब जो इस दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, जो पारलौकिक है उसको अलौकिक कहते हैं, जैसे कि परियां, देवी देवताएं, ठीक है, जादुई पेड़, ये सब अलौकिक प्राणी होते हैं। कोमा देवता, पवित्रता, परम अर्थ, यानी कि जीवन का एक परम अर्थ, जैसे कि मोक्ष। हिंदुओं में जो मोक्ष है वो एक परम अर्थ होता है, हर इंसान को मोक्ष चाहिए, कैवल्य चाहिए। ठीक है, और नैतिकता के प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसमें, धर्म के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 बार तो रिपीट हो चुका है सवाल, इस बार भी आ सकता है, बढ़िया सवाल है। आदिवासियों की, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, जो प्रकृति से जुड़े लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, आदिवासियों के पर्यावरणीय देवताओं और पवित्र परिदृश्यों की परीक्षण करें। दोस्तों, परिदृश्य क्या होता है, लैंडस्केप, जैसे कि कोई घाटी है, झरना है, पहाड़ है, उसको परिदृश्य कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे आदिवासियों के लिए झरने हैं, नदी, पहाड़ हैं, जंगल है, ये पवित्र माने जाते हैं। वहीं पर ये पूजा अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो आदिवासियों के आपको पर्यावरण के देवता बताने हैं और कौन कौन सी भारत में ऐसी जगह, जंगल, पहाड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है, वो सब बताना है। ठीक है, आ गया प्रश्न समझ में। तो सबसे पहले तो चाहे इंग्लिश में पढ़ना, इस सवाल को हिंदी में पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना, तब जाके आपको आंसर लिखना है। आ रहा समझ में दोस्त? आगे चलते इसका आंसर देखते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों का पर्यावरण के साथ गहन पारिस्थितिकी संबंध होता है, यानी कि प्रकृति में ही जीते हो, प्रकृति के लिए जीते हैं, प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं। ठीक है, तो आदिवासी लोगों का
इकोलॉजी के साथ में काफ़ी गहन संबंध होता है। प्रकृति उनके धार्मिक व सामाजिक जीवन व अस्तित्व से जुड़ी होती है। पर्यावरणीय देवी देवता देख लो भाई, वारली और गोंड जनजाति के जो मुख्य देवी है वो धरती माता है, ठीक है। धरती माता को उर्वरता का प्रतीक भी मानते हैं, इस तरह से आप लिख देना, समृद्धि का प्रतीक मानते हैं धरती माता को। युमा सम्मंग देवी, ठीक है, कहाँ की देवी है? पूर्वोत्तर भारत, जैसे कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक आपदाओं व फसलों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है युमा सम्मंग देवी। सरना देवी, झारखंड में सरना देवी को उर्वरता यानी कि फसल धन धान्य ज़्यादा हो, सद्भाव यानी कि हारमनी, अच्छी भावना रखना, सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी माना जाता है झारखंड में सरना देवी को, ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ देवता, झारखंड में पशुओं के देवता का नाम क्या है? बाघ देवता। बोन बीबी देवी, ये सुंदरबन की देवी मानी जाती है दोस्तों। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में एक जगह है जहाँ पर गंगा अपना डेल्टा बनाती है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, वो सुंदरबन कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही सूर्य देव, जिसको सिंह बोंगा कहा जाता है मुंडा जनजाति के द्वारा, तो सूर्य देव को अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार मानते हैं, ठीक है। सूर्य देव का जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है मुंडा जनजाति के। डोनई और पोलो, डोनई का मतलब सूर्य देवता और पोलो का मतलब चंद्रमा देवता, ये अरुणाचल प्रदेश के लोग मानते हैं। हाइमू एक वर्षा की देवी है दोस्तों, कार्बी जनजाति की ये देवी है। भीवसेन, भीवसेन गौड़ जनजाति के पहाड़ों के देवता का नाम क्या है? भीवसेन। आ रहा समझ में? आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा हिस्सा था इसी सवाल का, पवित्र परिदृश्य, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ पर ये लोग अपने अनुष्ठान करते हैं, पवित्र मानते हैं जंगलों को, पहाड़ियों को। आदिवासी हेतु ये पवित्र भौगोलिक स्थान होते हैं जहाँ ये समूह आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हैं। ये मतलब जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, वो स्पिरिचुअल रूप में जुड़े होते हैं, यहीं पर धार्मिक अनुष्ठान करके अपने व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से सुख समृद्धि की कल्पना करते हैं। आदिवासी लोग इसी तरह पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ ना, जैसे कि आप वैष्णो देवी गए हैं तो पहाड़ों पर स्थित है मंदिर वगैरह, ठीक है। जितनी भी संरचनाएं हैं, मकान वगैरह हैं, मंदिर है, पहाड़ों पर स्थित है। क्या आपका मन होता है वहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान पहुँचाने का? जो भी जंगली जानवर है उनको नुकसान पहुँचाने का? जो भी वहाँ पर घाटियाँ, नदियाँ वगैरह हैं, झरने हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि आप ये मानते कि मैं अगर नुकसान पहुँचाऊँगा वैष्णो देवी के परिसर में तो माता वैष्णो देवी नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों मतलब हम धर्म में भी तरक्की करते हैं और पर्यावरण का संरक्षण भी करते हैं इसी के साथ में, है ना, डबल फायदे हैं। ऐसे ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में ला लिंग दो नाम की एक जगह, कितांग और मावफलांग, यहाँ पर काफ़ी जंगल वगैरह हैं, झरने वगैरह हैं जिनकी पूजा की जाती है। ऐसे ही सरना एक पवित्र उपवन है झारखंड और बिहार में। राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है दोस्तों, ठीक है, बिश्नोई समाज आप जानते हैं कि पेड़ पौधों और पशुओं की रक्षा करते हैं। और ये अरावली पहाड़ी दोस्तों, राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार है। अरावली पहाड़ी पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी रक्षा करने का काम बिश्नोई समाज करता है। कावू पवित्र उपवन कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ऐसे ही डेमोजोंग स्थान सिक्किम हिमालय में है। और आपातानी स्थान अरुणाचल प्रदेश में ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग हैं पेड़ पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं, पवित्र मानते हैं इस जगह को। स्टैनली पार्क ये कनाडा में है। और चिकाबेल झील ये ग्वाटेमाला देश में है। ग्वाटेमाला कहाँ है दोस्त? उत्तर अमेरिका महाद्वीप यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के नीचे आप देखोगे तो ग्वाटेमाला नज़र आएगा, वहाँ पर चिकाबेल झील है। तो चिकाबेल झील में ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्माएँ हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, वो विचरती हैं, निवास करती हैं, इसलिए झील को पवित्र रखा जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। दोनों शब्द आपको सेम दिखेंगे, मतलब आपको लिखना है। धर्म निरपेक्षीकरण और धर्म निरपेक्षता की संकल्पनाओं पे चर्चा करें। संकल्पना का मतलब दोस्त परिभाषा आपको लिखनी है, कॉन्सेप्ट लिखना है, आप क्या समझते हैं इन दोनों शब्दों से। तो धर्म निरपेक्षीकरण को इंग्लिश में कहते हैं सेकुलराइजेशन और धर्म निरपेक्षता को कहते हैं सेक्युलरिज्म। तो धर्म निरपेक्षीकरण के बारे में पढ़ लो एक बार। वह प्रक्रिया जिसमें धर्म धीरे धीरे अपना सामाजिक महत्व, सामाजिक प्रभाव और संस्थागत शक्ति खोकर गैर धार्मिक मूल्यों को अपना लेता है। तो धर्म निरपेक्षीकरण तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें किसी भी समाज में धर्म का जो प्रभाव है लोगों पर कम होता चला जाता है। ऐसे धर्म निरपेक्षता दोस्तों, ये धर्म निरपेक्षता है, ये एक विचारधारा है, एक सोच है। तो धर्म निरपेक्षीकरण क्या था? ये एक प्रोसेस था, जबकि धर्म निरपेक्षता एक विचारधारा है जो धर्म और राज्य के पृथक्करण तथा धार्मिक सत्ता से स्वतंत्र सार्वजनिक क्षेत्र की बात करता है। जैसे कि भारत में दोस्तों
भारत है ना अधिकतर धार्मिक मामलों में तटस्थ रहता है। ठीक है, तटस्थ यानी कि कोई बात नहीं कहता है, और भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। जैसे कि दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान क्या है, इस्लाम धर्म वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। और भारत किसी भी धर्म को विशेष महत्व देकर उसके लिए विशेष प्रयास नहीं करता है। सभी धर्मों को भारत में समान माना जाता है। तो भारत कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और भारत की सोच कैसी है, धर्मनिरपेक्षता। और धर्मनिरपेक्षता कैसी आई है, ये प्रक्रिया है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षीकरण इसके माध्यम से आई है। आप समझ गए होंगे। आप आगे चलते हैं तो धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में और लिख दो। यह एक समाजशास्त्रीय और ऐतिहासिक प्रक्रिया है जहाँ धर्म अपना सामाजिक महत्व खो देता है और समाज कम धार्मिक हो जाता है। इसमें सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत पहचान पर धार्मिक विश्वासों, प्रथा यानी कि परंपरा, ट्रेडिशंस और संस्थाओं के प्रभाव में गिरावट आती है। जैसे कि दोस्तों आजकल जो विवाह नाम की संस्था है, शादी ब्याह, ठीक है, इस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। समाज की एक संस्था ना, तो ऐसे ही समाज में जो अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, जो कि समाज में संतुलन बनाने का काम करती हैं, जब लोगों का विश्वास उन पर धीरे धीरे उठना शुरू हो जाए तो वो एक धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर विज्ञान और तर्कसंगत विचारों का प्रचलन बढ़ना, धार्मिक भागीदारी में कमी, यानी कि लोग हैं अब धार्मिक आयोजनों में हिस्सा नहीं लेते हैं, घर पे रहते हैं, ठीक है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हैं, हर चीज़ में साइंस लेके आ जाते हैं। सरकार द्वारा उन कार्यों को हाथ में ले लेना जो पहले धार्मिक संस्थाओं के हाथ में होते थे, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य का काम है, वो सरकार देखती है। कहाँ पर देखती है, अगर किसी भी देश में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो। आगे चलो, विद्वान विल्सन के अनुसार धर्मनिरपेक्षीकरण में शिक्षा जैसी संस्थाएं धार्मिक नियंत्रण से मुक्त हो जाती, यानी कि धार्मिक अधिकारियों की चलती नहीं है, सरकार की चलेगी। शिक्षा धर्मनिरपेक्ष तर्क संगति, यानी कि वहाँ पर लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अपना मतलब रैशनैलिटी लगाते हैं, और तकनीकी प्रक्रियाओं पर आधारित होती है। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार, भारत के ही समाजशास्त्री थे दोस्तों एम.एन. श्रीनिवास, तो इन्होंने कहा कि जीवन के सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष तत्व आ जाते हैं और राजनीति, कानून, नैतिकता में धार्मिक चरित्र का गिरावट सामने आता है। तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है, धर्मनिरपेक्षीकरण। आगे चलते हैं, धर्मनिरपेक्षता क्या है, यह विचारधारा धार्मिक संस्थाओं को राज्य, राजनीति और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों से अलग रखने को बढ़ावा देती है। यानी कि दोस्तों एक व्यक्ति का निजी सोच होता है, ठीक है, धर्म, लेकिन राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। राज्य को कोई मतलब नहीं है आप धर्म मानते हैं नहीं मानते हैं, ठीक है, अब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट। तो धर्म के मामले में राज्य तटस्थ रहता है, कुछ नहीं बोलता। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि राज्य धर्म के मामलों में तटस्थ रहे, यानी कि अपनी कोई विशेष राय न दे तथा किसी एक धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा न दे। जैसे कि भारत में सार्वजनिक जीवन धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना इंसान जीवन कैसा जिएगा वो धार्मिक सिद्धांतों पे आधारित नहीं होगा, वो कैसे भी जी सकता है, वो आस्तिक होकर भगवान को माने या ना माने उसकी खुद की सोच है। उदाहरण जैसे कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है। धर्म को व्यक्तियों का निजी मामला माना जाता है भारत में, न कि सार्वजनिक और राजनीतिक मामला। मैक्स वेबर के अनुसार दुनिया की घटनाओं की व्याख्या जादुई अथवा धार्मिक आधार पर नहीं करके वैज्ञानिक अथवा तार्किक आधार पर की जाती है। यही सोच क्या है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, चाहे बाढ़ आ रही है, कहीं पे भूस्खलन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, राइट, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत किया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं किया जाता है। ये कहा था मैक्स वेबर ने, और इसी प्रक्रिया, इसी विचारधारा का नाम क्या है, निरपेक्षता। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, धर्म और तार्किकता के बीच संबंधों की व्याख्या करें। ठीक है, आया हुआ सवाल है दोस्तों, आपको रिलेशंस बताने किसके बीच में, रिलीजन एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी क्या होती है, जहाँ पर आप हर एक घटना के पीछे कारणों को देखते हैं और परिणामों को देखते हैं, वो तार्किकता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि समाज में कोई घटना क्यों हो रही है, इसके क्या परिणाम हैं, ये सब, ये तार्किकता कहलाती है, जहाँ पे आप लॉजिक और रीजनिंग का यूज करते हैं। धर्म और तार्किकता के बीच परस्पर विरोधी तथा परस्पर पूरक वाले संबंध, यानी कि धर्म अलग है, कुछ लोग मानते हैं कि भाई धर्म अलग है, तार्किकता अलग है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म और तार्किकता एक दूसरे के पूरक है, सहयोगी हैं। तो एक एक करके समझ लेते हैं। परस्पर विरोधी संबंध में आपको क्या लिखना है, धर्म आस्था और तर्कहीन स्वीकृति पर निर्भर करता है, यानी कि धर्म में बहुत ज़्यादा आप दिमाग है ना नहीं लगा सकते, मतलब आपको श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है किसी भी मतलब देवी देवता के प्रति, किसी भी एक उस सर्वशक्तिमान के प्रति आप बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। जबकि तार्किकता तर्क और प्रमाण की मांग करता है। तार्किकता में क्या चाहिए, रैशनैलिटी चाहिए,
प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए तार्किकता में। तार्किकता अवलोकन और प्रयोग पर निर्भर करता है, यानी कि आप जो देखते हैं उसी पर निर्भर करता है। अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन, और प्रयोग पर निर्भर करती है तार्किकता। जबकि धर्म, विश्वास और अंतर्ज्ञान यानी कि एक व्यक्ति का खुद का ज्ञान और पवित्र ग्रंथों पर निर्भर करता है। धर्म में घटनाओं की व्याख्या करने हेतु विश्वास का सहारा लिया जाता है, जबकि तार्किकता में तर्क, साक्ष्य, कारणों को अधिक स्थान दिया जाता है। मैक्स वेबर भी कहता था दोस्तों, आधुनिक विश्व तर्क संगतिकरण और मोहभंग की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यानी कि अब लोग हैं वो अपना मतलब दिमाग लगा रहे हैं, कार्य कारणों को समझ रहे हैं, ठीक है। धर्म से थोड़ा सा ध्यान हट रहा है। जैसे जैसे वैज्ञानिक ज्ञान और नौकरशाही दक्षता का विस्तार हुआ, यानी कि राजा ने अपने अधिकतर काम है दोस्तों अपने प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे, ना कि धार्मिक अधिकारियों को, ठीक है। उसका मतलब है यहाँ पर नौकरशाही दक्षता का विस्तार हुआ। अलौकिक व्याख्याओं और धार्मिक रहस्यों की आवश्यकता कम होती जाती है। प्रक्रिया अंततः धर्म को हाशिए पर धकेल देती है, यानी कि अपने निचले स्तर पे धकेल देती है धर्म को, क्योंकि लोग हैं अपना दिमाग लगाने लगते हैं, अपना लॉजिक और रीजनिंग लगाने लगते हैं। दुर्खिम के अनुसार धर्म व तार्किकता बिल्कुल विपरीत है। धर्म रहस्यमयी प्रकृति और आस्था विश्वास से शक्ति प्रदान करता है, इसमें तार्किकता प्रयोग बहुत कम होता है। यानी कि धर्म में रहस्यमयी चीज़ें हैं, जैसे कि इस्लाम धर्म के अंदर, ठीक है, जो सूफीवाद पढ़ते हैं अपन, उसमें एक भक्त है वो रहस्यमयी तरीके से अपने खुदा के प्रति है वो आस्था रखता है, वो रहस्यमयी प्रकृति कहलाती है। तो ये धर्म में ऐसी चीज़ें लिख सकते हो आप। और तार्किकता आप जानते ही हैं, राइट। तो परस्पर पूरक संबंधों में और क्या लिख सकते हो? तर्क धार्मिक ग्रंथों मतलब सहायक है, इसमें परस्पर पूरक संबंध, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हैं। जो तार्किकता है और जो धर्म है वो एक दूसरे के सहयोगी हैं। तो तर्क धार्मिक ग्रंथों और शिक्षाओं को सुसंगत तरीके से व्याख्या करने और समझने में मदद कर सकता है, जबकि धार्मिक मूल्य एक नैतिक ढांचा प्रदान करके मार्गदर्शन करता है, और वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग कैसे करना है वो तर्क हमें बताता है। यानी कि दोस्तों जैसे भी कोई भी धार्मिक किताब अगर पढ़ रहे हो उसमें तर्क का इस्तेमाल करते हो तो बेहतर तरीके से आपको वहाँ पर जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, वो समझ में आएंगी धार्मिक किताबों से। तार्किकता से हम कैसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, यानी कि दुनिया कैसे बनी, उसमें हम अपना तर्क शक्ति लगाएंगे, ठीक है। जबकि धर्म से हम क्यों का उत्तर दे सकते हैं, यानी कि ये जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये क्यों बना, ठीक है। इन जो क्वेश्चंस हैं इस प्रकार के वो हमें धर्म से मिलते हैं, इनका आंसर। धर्म में उच्चतर अवस्था तभी पाई जा सकती है जब एक व्यक्ति तर्क का सहारा ले, अर्थात तार्किकता तथा धर्म परस्पर सहायक हैं। तर्क के बिना विश्वास करने से अनैतिक परिणाम निकल सकते हैं तथा विश्वास के बिना केवल तर्क से हानिकारक परिणाम मिलते हैं। तो हमें कुल मिलाकर हमें भी दोस्तों तर्क और ये धर्म है इनको मिलाकर के ही चलना चाहिए, ठीक है। ना तो अंधविश्वास या अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत तर्क भी हमें यूज करना चाहिए। तो परस्पर कॉम्प्लीमेंट्री संबंधों में ये लिख देना और परस्पर विरोधी संबंधों में ये लिख देना। सवाल है धर्म और तार्किकता बीच में संबंधों की व्याख्या करना। आगे चलते हैं दोस्तों। धार्मिक बहुलता क्या है? धार्मिक बहुलता, रिलीजियस प्लूरलिटी, ठीक है, यह एक ऐसे समाज की अवधारणा अथवा सोच है। अवधारणा मतलब विचारधारा या सोच, जहाँ कई धर्म सहअस्तित्व में रहते हैं, यानी कि जैसे कि भारत में यहूदी, इस्लाम, सिख, जैन, हिंदू ये सब मिल करके रहते हैं, ठीक है, को एग्जिस्टेंस में रहते हैं। प्रत्येक को अपने विश्वासों का अभ्यास करने और व्यक्त करने की व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, अपने धार्मिक विचारों को एक्सप्रेस करना बिना किसी को दबाए हुए। तो ये धार्मिक बहुलता कहलाती है। इसमें निम्न बातें शामिल होती है, अपने मन से भी लिख सकते हो दोस्तों आप तो। स्वीकृति और सम्मान, यानी कि दोस्तों अगर मान लो आप इस्लाम धर्म के, आपका जो दोस्त है वो सिख धर्म से है, तो आप है वो अपने दोस्त की धार्मिक जो किताबें उनका मान सम्मान करोगे, आप सिख धर्म का भी सम्मान करोगे और स्वीकृति का भाव रखोगे आप। विविध विश्वास है ना, समाज के अंदर अलग अलग विश्वास होते हैं लोगों के, आपको सभी विश्वासों का सम्मान करना है। धर्म की स्वतंत्रता होगी जिस समाज में बहुलता होगी, ठीक है। बहुलता याद रखना, धार्मिक बहुलता। सहअस्तित्व भी होगा, सहयोग होगा लोगों के बीच में, और भी लिख सकते हो आप। वैश्वीकरण तथा प्रवासन से धार्मिक बहुलवाद बढ़ी है। भारत जैसे देशों में धार्मिक बहुलवाद देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदू, यहूदी, पारसी, मुस्लिम, ईसाई, जैन, सिख शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों? यहाँ पर मतलब जैसे कि कोई अमेरिका चला गया, भाई कोई मध्य एशिया, सऊदी अरब चला गया, ठीक है, कजाकिस्तान वगैरह चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो वैश्वीकरण और प्रवासन यानी कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना, ये प्रवासन माइग्रेशन होता है। तो इससे धार्मिक बहुलवाद बढ़ा है। वर्तमान में बढ़ती धार्मिक कट्टरता धार्मिक बहुलवाद के सामने चुनौती है। वास्तविक रूप से धार्मिक बहुलवाद को तभी स्थापित किया जा सकता है जब समाज में शांति व सौहार्द स्थापित हो।
ठीक है। अब दोस्तों धार्मिक कट्टरता क्या होती है, व्यक्ति अपने ही रिलीजन को सबसे बेस्ट मानता है, दूसरे धर्मों को मतलब नीच दृष्टि से देखता है, ठीक है, हे दृष्टि से देखता है, तो ये चुनौती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, नागरिक धर्म की अवधारणा तथा इसके प्रकार बताएं। नागरिक धर्म यानी कि सिविल रिलीजन, एक तो होता है आपका पारंपरिक धर्म जिसमें आप देवी देवताओं को या फिर किसी शक्तिमान शक्ति की पूजा करते हैं, ठीक है, किसी सुप्रीम पावर की पूजा करते हैं, किसी खुदा भगवान की पूजा करते हैं, वो आपका पारंपरिक धर्म होता है। एक नागरिक धर्म भी होता है, जैसे कि देखो भारत देश का एक मतलब राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, राष्ट्रगान है, और एक भारतीय वो अपने देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि जब भी क्रिकेट मैच होता है दोस्तों, है ना, तो हम भारत देश को जिताना चाहते हैं, और जब भी मान लो युद्ध वगैरह होता है तो एक देश के नागरिक हैं वो अपने देश के सैनिकों को मतलब प्रोत्साहन देते हैं, गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। वो नागरिक धर्म होता है कि हमें अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना, ये आपका नागरिक धर्म होता है। तो नागरिक धर्म पारंपरिक धर्म से अलग है, यह धार्मिक गैर धार्मिक मूल्यों, प्रतीकों, अनुष्ठानों का संग्रह जो किसी देश की पहचान व देशभक्ति को व्यक्त करता है। समझ गए हो? अब आप अपने मन से लिख देना। नागरिक धर्म पहचान और उद्देश्य की साझा भावना पैदा करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि झंडे हैं, स्मारक है तथा समारोह का उपयोग करता है। देखो अब आपको लिखना है दोस्तों, इसके प्रकार बताओ। इसके प्रकार यानी कि दोस्तों इसके 3 टाइप हो जाएंगे यहाँ पर। प्राचीन ग्रीस और रोमन शहरों में नागरिक धर्म कैसा था, फिर आपको लिखना अमेरिका में नागरिक धर्म कैसा था, ठीक है, और फ्रांस में नागरिक धर्म कैसा है। तो एक एक करके पढ़ लेते हैं क्योंकि 20 नंबर का सवाल है। तो प्राचीन ग्रीस मतलब यूरोप का एक देश है दोस्तों ग्रीस, इस और रोमन शहरों में नागरिक, रोमन शहर मतलब इटली के जो सिटी थे, है ना, वहाँ की बातें की जा रही हैं। तो प्राचीन काल में नागरिक धर्म कैसा था वहाँ पर ग्रीस और रोमन शहरों में। प्राचीन ग्रीस की बात कर लेते हैं। उस समय पर नागरिक धर्म नागरिक और धार्मिक प्रथाओं की प्रणाली थी जो नगर राज्य, दोस्तों नगर राज्य एक राजनीतिक और सामाजिक इकाई थे, सिटी स्टेट वहाँ पर, जिसके अलग अलग देवी देवता होते थे। आप ये समझो कि ग्रीस नाम का एक देश था, ठीक है, आज भी है दोस्तों वैसे तो वहाँ पर छोटे छोटे सिटी स्टेट थे, नगर राज्य थे। तो और सार्वजनिक जीवन था वहाँ पर, जहाँ राज्य प्रत्यायोजित त्यौहार यानी कि राज्य द्वारा स्पॉन्सर्ड यहाँ पर त्यौहार बनाए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे, देवी देवताओं का सम्मान किया जाता था। प्रत्येक नगर राज्य के अपने संरक्षक देवता होते थे तथा उनसे जुड़ी हुई धार्मिक प्रथाएं होती जैसे एथेंस दोस्तों ग्रीस देश का एक सिटी रहा है एथेंस, इनकी एक देवी रही है एथेना नाम से, ठीक है। तो एथेंस अपनी संरक्षक देवी एथेना को समर्पित था। धार्मिक जीवन राजनीति से जुड़ा था। प्रमुख धार्मिक उत्सव, बलिदान और समारोह राज्य द्वारा वित्त पोषित और जनता के लिए खुले होते थे। ये आयोजन ग्रीक दुनिया को एकजुट करने में सहयोगी थे। आगे देख लो रोमन शहर। रोम में लोग राज्य से संविदात्मक संबंध रखते थे, एक प्रकार का कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप का, ठीक है, जहाँ पर रोमन लोग देवताओं की कृपा सुनिश्चित करने के लिए अनुष्ठान करते थे और बदले में लोग है वो राज्य की सहायता करते थे, राज्य की रक्षा करते थे, ठीक है। तो राज्य भी लोगों की मदद कर रहा है और लोग भी राज्य की मदद कर रहे हैं, ये होता है संविदात्मक संबंध, जहाँ पर परस्पर संबंध निभाए जाते हैं। रोम के लोग साक्रा पब्लिका नामक अनुष्ठान व समारोह करके देवताओं के प्रति अपना कर्तव्य निभाते थे। साम्राज्य के विस्तार के साथ राजा की पूजा हो जाने लगी, मतलब राजा की भी पूजा होने लगी। लीवी, एनिड ये बहुत महान पर्सनैलिटी हुए हैं। इन व्यक्तियों का इतिहास बताकर लोगों में सैन्य कौशल, नागरिक धर्मनिष्ठा को बढ़ावा दिया गया। अमेरिका में नागरिक धर्म समझ लो अब। यह रॉबर्ट बेला एक विद्वान रहे हैं द्वारा प्रस्तावित एक अवधारणा सोच है जो साझा विश्वासों, अनुष्ठानों, प्रतीकों का वर्णन करती है, जो राष्ट्रीय पहचान और उद्देश्य की भावना प्रदान करती है। नागरिक अनुष्ठान जैसे कि राष्ट्रपति पद के उद्घाटन, स्मृति दिवस, परेड, राष्ट्रगान में हिस्सा लेते हैं। अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्ति राष्ट्रीय संत बन गए। सार्वजनिक दस्तावेजों और राजनीतिक भाषणों में धार्मिक भाषा को उपयोग करके नैतिकता जैसे पवित्र मूल्यों पर बल दिया गया, ठीक है। मतलब कि हर एक राजनीतिक भाषण में, पॉलिटिकल स्पीच में हर नेता जो भी बोलता था वहाँ पर धर्म का ज़्यादा यूज करता था। उदाहरण मार्टिन लूथर किंग का एक प्रसिद्ध भाषण रहा है, मेरा एक सपना है, ठीक है। किसने दिया था ये भाषण? मार्टिन लूथर किंग ने। इसमें नागरिकों को एकजुट होकर अमेरिका को आगे बढ़ाने की बातें कही गई थी। ऐसे ही फ्रांस में नागरिक धर्म देख लो। यह फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न और उसकी राष्ट्रीय पहचान का एक प्रमुख अंग लेसिटे, ये राज्य धर्मनिरपेक्षता का एक सिद्धांत है। यानी कि दोस्तों फ्रांस की जब क्रांति हुई तो लोगों में एकजुटता की भावना
प्रसारित हुई, लोगों ने सोचा कि भाई अब मिलजुल कर रहेंगे, फ्रांस को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रांस में जो नागरिक धर्म है उस उसी को लेसिटे कहा जाता है। लेसिटे क्या है? एक प्रकार की एक सोच है जो जो कि धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देती है। लेसिटे एक नागरिक पंथ के रूप में भी कार्य करता है जो धर्म को राज्य और सार्वजनिक जीवन से अलग करके एक धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक स्थान का निर्माण करता है। यानी कि राज्य की जो सोच है, राज्य की जो नीतियाँ वो अलग होंगी, धर्म में कोई हस्तक्षेप इंटरवेंशन नहीं करेगा, दखल अंदाजी नहीं करेगा फ्रांस लोगों के धर्म में। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और राज्य की तटस्थता को सुनिश्चित करता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि स्कूलों में धार्मिक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि जैसे कि स्कूल है वहाँ पर आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, नव धार्मिक अधिकार आंदोलन पर टिप्पणी के लिए नियो रिलीजियस राइट मूवमेंट, ठीक है, क्या चीज़ है, इनकी विशेषताएं। ये सवाल आ चुका है पहले भी और इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि बात की जा रही है यहाँ पे 1945 के बाद में, ये आंदोलन दुनिया भर में उभरे, नव धार्मिक अधिकार आंदोलन कहलाए। तो इसको एनआरएम भी कहूँगा मैं। एनआरएम नए सिद्धांत, अनुष्ठान, मौजूदा पवित्र ग्रंथों की पुनः व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं और विभिन्न परंपराओं के तत्वों का मिश्रण करते हैं। इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? ऐसे लोग जिनके अंदर ये सोचा गया कि ये लोग करिश्माई व्यक्तित्व वाले हैं, यानी कि इनके अंदर दिव्य शक्तियाँ हैं। इसमें वह नेता अनुयायियों को यानी कि फॉलोअर्स को आकर्षित करने हेतु दूरदर्शिता का उपयोग करके धर्म को पुनः परिभाषित करने की कोशिश करता था। इन आंदोलनों में शामिल समुदाय एकजुट होकर अपनेपन और पहचान की भावना को मजबूत बनाते हैं। इन आंदोलनों में लोगों का पारंपरिक धार्मिक संस्थाओं से मोह भंग होता है। यानी कि जो नव है, नव का मतलब नया, नए तरीके से जो धार्मिक आंदोलन आए वहाँ पर लोग अब पारंपरिक धर्म को अब थोड़ा छोड़ना स्टार्ट कर देते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूढ़ियाँ थी, स्टीरियोटाइप्स थे, है ना, बेकार की परंपराएं थी कुछ, तथा वैश्वीकरण तथा धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों से उभरी हुई चिंताओं का नए दृष्टिकोण के साथ समाधान इन आंदोलनों ने किया। यही विशेषताएं लिख देना। इन आंदोलनों में शामिल नई पीढ़ी के लोगों का पुरानी पीढ़ी के लोगों से धार्मिक मुद्दों पर तनाव अथवा संघर्ष पैदा हो गया। जैसे कि दोस्तों हम अपने ही माता पिता से, अपने दादा दादी से कई बार उलझ जाते हैं कुछ मुद्दों पे, कुछ धार्मिक मुद्दे होते हैं। ये आंदोलन व्यक्तिगत आत्म सुधार, रूढ़ियों का विरोध करके मनोवैज्ञानिक कल्याण पर जोर देते हैं। इन आंदोलनों ने समाज में गलत धार्मिक परंपराओं के कारण पीड़ित लोगों को उत्पीड़न से बचाया। इन आंदोलनों ने व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव करवाने हेतु पूर्वी दर्शन, पश्चिमी दर्शन, वैज्ञानिक भाषा का सहारा लिया। इन आंदोलनों में स्थानीय, राष्ट्रीय समूह, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हुए जिन्होंने व्यापक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया। इन आंदोलनों से जुड़े धार्मिक समूहों ने कानूनी लड़ाइयाँ लड़के अपने हक को प्राप्त किया। जैसे कि अमेरिका में एक चर्च ने कानूनी मान्यता वह कर मुक्त स्थिति प्राप्त किया, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ता था अब उस चर्च को। आगे लिख दो, नया सवाल देखते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म और आत्मा, धर्म, कर्म, मोक्ष की संकल्पना बताएं। दोस्तों एक सवाल इसमें से पहले भी आ चुका कि हिंदू धर्म में कर्म की आपको संकल्पना या सोच बतानी है, तो मैंने ये चारों ही बता दिए हैं। जो भी पूछा जाएगा आप लिख सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? सच्ची सच्ची बताना यार कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा पल्ले, ठीक है। तो ब्रह्म और आत्मा इसके बारे में लिख दो। तो ब्रह्मा क्या है यहाँ पर? ब्रह्मा हिंदू धर्म में सर्वोच्च शाश्वत, शाश्वत यानी कि जो हमेशा बना रहता है और अनंत वास्तविकता है। और हिंदू धर्म में सभी अस्तित्वों का आधार क्या है? ब्रह्मा है, ठीक है। अब दोस्तों ब्रह्मा एक देवता का नाम भी है, ब्रह्मा एक बहुत बड़ी शक्ति का नाम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रह्मा हमें बहुत बड़ी शक्ति के बारे में मतलब समझना है कि ब्रह्मा एक बहुत बड़ी ताकत है ना, जो सभी प्राणियों और मनुष्य के जीवन का आधार है। ब्रह्मा सभी वर्णनों से परे, यानी कि इनके बारे में बताया जा सकता है। यह सर्वव्यापी चेतना है जो सभी जीवित चीज़ों में व्याप्त है, यानी शामिल है, समाहित है, और सभी देवताओं को इसी की अभिव्यक्तियाँ माना जाता है। इनकी ब्रह्मा से ही सब उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ही परम सत्य है जो सभी का सृजन का स्रोत है, यानी कि निर्माण करते हैं सभी का और पूरे ब्रह्मांड का सार है। ब्रह्मा से परे कोई भी चीज़ नहीं है, हर कोई अंततः ब्रह्मा से जुड़ना चाहता है। कुल मिलाकर ब्रह्मा एक दार्शनिक अवधारणा जो परम सत्य की ओर हमें ले जाती है। आत्मा के बारे में क्या समझा जाता है हिंदू धर्म में? तो हिंदू धर्म में आत्मा एक शाश्वत है और अविनाशी माना जाता है, यानी कि आत्मा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, हमेशा बनी रहती है आत्मा, ऐसा मानते हैं हिंदू धर्म में। जो शरीर से भिन्न है, अलग है शरीर से और शरीर में ही व्याप्त है। यह सभी जीवित प्राणियों का सार है। वह आत्मा कर्मों के अनुसार जन्म लेती है। अच्छा कर्म करोगे तो आपके अंदर अच्छी आत्मा रहने वाली है, निवास करेगी। अच्छे या बुरे कर्मों का प्रभाव आत्मा के अगले जन्म को भी निर्धारित करता है, यानी कि बुरे कर्म करोगे तो आत्मा उसी हिसाब से मिलती है अगले जन्म में। आत्मा को ब्रह्मा का एक अंश माना जाता है, यानी कि जो आत्मा है ब्रह्मा का ही एक पार्ट है। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है
तो वह आत्मा और ब्रह्मा का अनुभव करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आगे चलते धर्म। तो हिंदू धर्म में धर्म एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है। व्यापक मतलब बहुत विस्तार है धर्म का, ठीक है, हर एक क्षेत्र में। बहुआयामी की मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे आयाम है, डायमेंशंस हैं धर्म के, जिसका अर्थ कर्तव्य, सदाचार यानी कि अच्छे आचरण करना, अच्छी सोच रखना, है ना, चोरी नहीं करना, ये सब सदाचार कहलाते हैं और नैतिकता से है। धर्म का मुख्य केंद्र व्यक्ति के कर्तव्यों का पालन करना होता है, जैसे कि राजा का अपने प्रजा के प्रति और पुत्र का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या, वो धर्म हमें बताता है। जैसे कि हिंदू धर्म में वर्ण और आश्रम और गुणों का भी अधिक महत्व दिया गया है। इसके अलावा पुरुषार्थों का भी बता सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हिंदू धर्म में। और हिंदू धर्म में वर्ण के बारे में भी और बता सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको छोटे छोटे आंसर के तहत ऐसा लिखना बताया कि भाई इस तरह से आपको लिखना है, पूरा आंसर आप अपने ही दिमाग से लिखोगे वहाँ पर, है ना। वर्ण व्यवस्था बता देना कि भाई कर्मों के अनुसार हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था बताई गई है, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, ये सब वर्ण हैं। आश्रम व्यवस्था क्या है दोस्तों, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है 0 से 25 साल तक, और 25 से 50 साल तक क्या है, गृहस्थ आश्रम, है ना, जहाँ पर मतलब एक व्यक्ति विवाह करता है, ठीक है, और अपने गृहस्थी के कर्तव्य को निभाता है। फिर है 50 साल से 75 साल के बीच में वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें मतलब वो संसार को त्याग देता है अब, ठीक है, धीरे धीरे भगवान में दिमाग लगाता है। फिर है संन्यास आश्रम, यानी कि वो घर बार त्याग कर, पूरी तरह से त्याग करके वो जंगल में चला जाता है, वो वानप्रस्थ आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था क्या है, मतलब क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लिख देना। आश्रम के बारे में लिख देना, पुरुषार्थ के बारे में लिख देना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वह गुणों का अधिक महत्व रखते हैं, इन्हीं से उनका सामाजिक व्यवहार निर्धारित होता है। धर्म के सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति अपने आर्थिक व राजनीतिक लक्ष्यों की पूरी करता है तथा धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करके वह जन्म तथा मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर पूर्णतः आनंद की प्राप्ति करता है। अब दोस्तों कर्म के बारे में समझते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि वर्तमान में एक व्यक्ति द्वारा किए गए जो शारीरिक और मानसिक कर्म मतलब जैसे कि हम किसी को मन ही मन में गाली देते हैं या अच्छा भी सोच लेते हैं मन के अंदर, तो दोस्तों मन में जो भी सोचते हैं ना उसका भी हमें फल मिलता है। ऐसा नहीं कि हाथ पैर के द्वारा या जब बोलते हैं किसी के बारे में तो ही हमें फल मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म में शारीरिक और मानसिक कर्म करके भविष्य तथा पुनर्जन्म को निर्धारित किया था, यानी कि जब आप अच्छा सोच रखोगे, अच्छे काम होंगे तो आपका अच्छे घर में जन्म होगा या फिर आप मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से ही छूट जाएंगे। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देते हैं और बुरे काम हैं वो बुरे परिणाम देते हैं। अच्छे कर्मों के कारण व्यक्ति का अच्छे पारिवारिक स्थिति में जन्म हो सकता है तथा बुरे कर्मों के कारण निम्नतर यानी कि निचले कुल यानी कि परिवार में जन्म होता है अगर बुरे काम करते हैं, जहाँ पर वह दुख भोगता है इंसान। पिछले कर्म वर्तमान की परिस्थिति को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो भी दोस्तों हमने ये फील किया ना, हम किसी के साथ में गलत करते हैं, ठीक है, पास्ट में भी हमने काफ़ी सारे लोगों के साथ गलत किया, तो आने वाले कल में हमारे साथ में कैसे अच्छा हो सकता है। वो जो गलत काम किए हैं उनका फल ज़रूर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो वर्तमान की जो स्थितियाँ हैं वो पिछले कर्मों के अनुसार डिसाइड होती हैं। हिंदू धर्म में 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। क्रियमाण कर्म जो कि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा क्रियमाण कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है, ऐसे कर्म जो पिछले जन्मों में किए गए थे उनका कुछ हिस्सा मनुष्य वर्तमान में भोगता है, जैसे कि आपका किस परिवार में जन्म होना है, आप कहाँ से पढ़ेंगे, क्या नौकरी लगेगी, किसके साथ में शादी होगी, ठीक है। तो जितने भी काम किए उनमें से कुछ हिस्सा वो आपको फल देने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे कर्म आपको प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है। संचित कर्म क्या होता है, इंसान के सभी जन्मों के संचित कर्म होते हैं, ठीक है, जो भी उसने कर्म किए अलग अलग योनियों के अंदर। आगे चलते हैं मोक्ष। तो हिंदू धर्म में मोक्ष पवित्र लक्ष्य होता है, जिसका अर्थ जन्म मृत्यु और पुनर्जन्म से छुटकारा पाना ही है। आत्मा का परमात्मा से मिलन को बताया गया इसमें। मोक्ष अज्ञानता व सांसारिक इच्छा को त्याग कर हासिल किया जाता है। मोक्ष यानी कि अब इंसान है वो कभी धरती पे नहीं आएगा, वो ईश्वर के चरणों में हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। मोक्ष को सर्वोच्च शांति, शाश्वत आनंद यानी कि हमेशा बना रहने वाली खुशी उसको मिलेगी। और आत्म साक्षात्कार यानी कि इंसान है वो खुद के बारे में जान जाता है, मैं कौन हूँ, ऐसे सवालों का जवाब है वो मिल जाता है इंसान को। गांधी जी और तिलक ने मोक्ष प्राप्त करने हेतु भागवत गीता के उपदेशों पर चलने की बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदू धर्म की सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताएं। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, आप अच्छे से बता देना, जैसे कि जाति, विवाह, परिवार, उत्तराधिकार, ये सब क्या है, सामाजिक संस्थाएं हिंदुओं की। जैसे कि जाति में क्या लिख सकते हो, यह वंशानुगत एक सामाजिक संस्था जो कि अंतः है विवाह, यानी कि हिंदुओं में ऐसी मान्यता है कि भाई अपनी ही जाति में शादियाँ की जाती हैं, लेकिन आजकल इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है, लेकिन एक की जाति में विवाह होते हैं हिंदू में। शुद्धि अशुद्धि
ठीक है, यानी कि जो श्रेष्ठ जाति है वो श्रेष्ठ जाति से ही संबंध रखेगी। श्रेणीबद्धता यानी कि काम के अनुसार, है ना, काम धंधे के अनुसार भी कैटेगरी बनी हुई है जातियों की हिंदू धर्म में। ऐसे विवाह दोस्तों, इसमें क्या लिख सकते हो कि विवाह भी हम देख सकते एकल विवाह होते हैं जिसमें एक पुरुष सिर्फ एक स्त्री के साथ में विवाह करता है, और हिंदुओं में इसी को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, बहु विवाह नहीं है, अभी फिलहाल कानून बन चुके सिंगल विवाह के लिए। सजातीय विवाह क्या मतलब, क्या अपने ही जाति में विवाह करना। उच्च विवाह यानी कि जो हायर कास्ट का जो आदमी है वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी जब करता है उसको उच्च विवाह कहते हैं। गोत्र बहिर्विवाह यानी कि दोस्तों अपने गोत्र में शादियां नहीं की जाती हैं हिंदुओं की में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेम गोत्र के सेम वंशज से, ठीक है, वंशज थे। ऐसे परिवार के बारे में बता देना कि परिवार का जो मुखिया होता है वही परिवार का पालन पोषण वगैरह करता है, ये सब लिख देना आप परिवार में। उत्तराधिकार यानी कि एक पिता की संपत्ति पर किसका हक होगा वो सब आप लिख सकते हैं। पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, हिंदू में ऐसी मान्यता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार एक हिंदू जैन सिख आदमी अपने बच्चों पत्नी के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। काफ़ी जगह तो दोस्तों मतलब जो जैसे कि भाई की बहन है उसको भी हिस्सेदारी मिलती है पिता की संपत्ति में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिख धर्म की उत्पत्ति विकास बताते हुए सिख धर्म में सुधार आंदोलनों पर चर्चा करें। तो सिख धर्म दोस्तों स्टार्ट ऐसे कर सकते हो कि सिख शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिष्य शब्द से लिया गया है। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं। सिख लोग ईश्वर के वे शिष्य हैं या डिसाइपल हैं जो 10 गुरुओं की शिक्षा का पालन करते हैं। सिख धर्म की स्थापना प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिख धर्म की जो स्थापना है वो सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने सृष्टि यानी कि दुनिया ईश्वर के बारे में बताकर नस्ल जाति लिंग भेद तथा सामाजिक बुराइयों पर चोट की। नानक जी के बाद 9 और गुरु हुए जिन्हें समान दर्जा प्राप्त है। समय के साथ धार्मिक संरचनाओं की स्थापना की गई, जैसे कि गुरुद्वारा वगैरह बनाए गए। गुरुद्वारा सिर्फ दोस्तों धार्मिक स्थान नहीं है ना, ये बेसहारा लोगों के रहने की भी एक जगह है। यहाँ पर लंगर व्यवस्था के तहत सेवा की जाती है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत को मुगलों के अत्याचार से बचाने हेतु खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जिसमें सिख धर्म में सैन्यकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, यानी कि महिलाओं को और पुरुषों को सेना में शामिल किया जाने लगा ताकि मुगलों के अत्याचार से भारतीय जनता को बचाया जा सके। गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों पवित्र किताब है सिख धर्म में, और सभी गुरुओं की जो वाणियाँ हैं इसमें शामिल हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु ग्रंथ साहिब को आध्यात्मिक रूप से पवित्र और सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरुओं के वचन ही ईश्वर के वचन माने जाते हैं। 5वें गुरु अर्जन देव जी के समय सिख धर्म अच्छे से स्थापित हो गया था। इन्होंने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया। 6वें गुरु हरि गोबिंद सिंह जी के समय ही सिखों ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी को फांसी दे दी। तो 10 गुरुओं के बाद सिखों के सैन्य गुरु बंदा सिंह बहादुर थे। मुगलों ने 1716 ईस्वी में इनको ही पकड़कर फांसी दे दी। किसको फांसी दी गई? गुरु बंदा सिंह बहादुर जी को भी। ये कौन थे? 10 गुरुओं के बाद जो सिखों के सैन्य गुरु हैं इनका नाम है। ठीक है, 1801 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिख राज्य को अपने में मिला लिया। आगे चलते धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सिख धर्म में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी दोस्तों, उसको हटाने के लिए सिख समाज में जितने भी बुराइयाँ उपस्थित थी उनको हटाने के लिए एक तो निरंकारी आंदोलन याद रखना, एक नामधारी अथवा कूका आंदोलन आपको याद रखना है। ठीक है, निरंकारी आंदोलन क्या था? इसकी शुरुआत 1891 ईस्वी में बाबा दयाल दास ने पंजाब से की थी। बाबा दयाल दास ने पंजाब से की थी। क्या उद्देश्य था, क्या पर्पज था इस आंदोलन मूवमेंट का? निराकार ईश्वर में विश्वास करना, यानी कि ईश्वर का कोई रूप रंग आकार नहीं है, निराकार है ईश्वर, है ना। मूर्ति पूजा कर्मकांड अंधविश्वासों का विरोध करना, ईश्वर के साथ सीधे व्यक्तिगत संबंधों को स्थापित करके सभी जातियों हेतु आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्ध करवाना, यानी कि जात पात का यहाँ पर विरोध किया गया। ठीक है, सारे मनुष्य हैं वो समान हैं और सभी को भगवान को प्राप्ति करने का यहाँ पर बातें बताएगी। सरल अनुष्ठानों गुरुबाणी पर जोर दिया गया। सिख धर्म को पुनर्जीवित किया गया, यानी कि मूल रूप में जो परंपराएं थी सिख धर्म में उनको वापस से समाज में स्थापित किया गया। नामधारी अथवा कुका आंदोलन देख लो, इसकी शुरुआत बाबा राम सिंह ने 1857 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा का विरोध करना, सिख प्रथाओं को उनके मूल वास्तविक स्वरूप में लाना।
कि मतलब सिख परंपरा में जो बदलाव हैं उन बदलावों को हटा करके वैसे की वैसी स्थापित परंपराओं को वापस से लाना, ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का विरोध करना, शराब कॉफ़ी मांस चाय से परहेज करना, राम सिंह गाय को पवित्र मान करके, राम सिंह कौन थे, जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया था, नेतृत्व प्रदान किया था नामधारी आंदोलन को, ठीक है, वो गाय को पवित्र मानकर उनकी रक्षा भी करते थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को बताइए। इसमें 4 आर्य सत्य व 8 मार्ग है। ऐसा बताया जाता है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। 4 आर्य सत्य कौन सा? दुख, कि संसार में असंतोष है, पीड़ा है और कष्ट है, दुनिया है वो दुखों से भरी पड़ी है, पहला सत्य है बौद्ध धर्म का। दूसरा क्या है? दुख का कारण, दुख का कारण क्या है? तृष्णा, लालच, कि अच्छे कपड़े, अच्छे घर, अच्छी नौकरी, ठीक है, ये सभी इच्छाएं हैं वो दुख का कारण बनती है अगर ये पूरी नहीं हो पाती। अब इनका समाधान, मतलब समाधान संभव है, इसी को कहते हैं निरोध। तो सभी लालसा यानी कि जो इच्छाएं, लालच है और आसक्तियों मतलब अटैचमेंट को त्याग कर दुखों का अंत संभव है। और ये अंत कैसे होगा? ये अष्टांगिक मार्ग को अपना करके अंत होगा दुखों का। ये 4 आर्य सत्य हैं, ठीक है, दुख निरोध के मार्ग का सत्य, ये चौथा आर्य सत्य था। अष्टांगिक मार्ग देख लो अब, सम्यक दृष्टि, यानी कि 4 आर्य सत्य को वास्तविक रूप में समझना है, सम्यक दृष्टि कहलाती है। सम्यक यानी कि अच्छे से। सम्यक संकल्प क्या होता है? अहिंसा, सद्भावना, त्याग का संकल्प करना। सम्यक वाक्य यानी कि अच्छे से बातचीत करना, मधुर वाणी बोलना। सम्यक कर्म यानी कि अच्छे काम करना, है ना। सम्यक आजीविका यानी कि गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना। सम्यक व्यायाम, शरीर पर ध्यान देना। सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब कंसंट्रेट हो जाना, अपने जीवन में एकाग्रचित हो जाना। क्वेश्चन नंबर 12, धर्म के प्रज्ञावादी सिद्धांत और प्रकार्यवादी सिद्धांतों को बताएं। आया हुआ सवाल है दोस्तों, वापस से भी आ सकता है ये। देखो प्रज्ञावादी सिद्धांत है, इसको इंटेलेक्चुअलिस्ट थ्योरी भी कहते हैं सोशियोलॉजी में। इसमें 3 पॉइंट आपको लिखने हैं प्रज्ञावादी सिद्धांत में। पहला है प्रकृति मिथकवाद और प्रेतवाद थ्योरी, ये अलग से भी आ चुकी है 20 नंबर में। प्रेतवाद थ्योरी क्या है वापस से समझ लो। और जीववाद, जीववाद एक सोच है जो कि प्रज्ञावादी सिद्धांतों में ही आती है। एक एक करके समझ लेते हैं। प्रज्ञावादी सिद्धांत हम समझ रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद में समझेंगे प्रकार्यवादी। तो प्रज्ञावादी में पहला कौन सा? प्रकृति मिथकवाद। तो प्रकृति मिथकवाद में लिख सकते हो कि आप 19वीं सदी में विकसित यह जर्मन सिद्धांत है जो कि हमें बताता कि प्राचीन देवता मूल रूप से सूर्य, चंद्रमा, सितारों के ही मानवीकरण थे। यानी कि दोस्तों जो आदिम समुदाय था, आदिम मानव था, वो सूर्य भगवान, चंद्रमा, इन सब को ही भगवान मानता था, इन सब को ही देवता मानता था, मानव के रूप में मानता था, ठीक है। आदि मानव ने प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने हेतु इन प्रतीकों का उपयोग किया। समय के साथ ये देवताओं के रूप में वर्गीकृत हो गए। ये जो प्रतीक है देवताओं के रूप में बट गए। ये देवता पौराणिक कथाओं का आधार बने। समाज शास्त्रियों के अनुसार आदिम लोग तर्क संगत थे, है ना। प्रेतवाद सिद्धांत, घोस्ट थ्योरी क्या है दोस्तों? सवाल है, ये आ चुका है अलग से भी। यह 19वीं सदी में समाजशास्त्री, ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। स्पेंसर ने कहा था कि आदिम लोगों ने सपने, समाधि और मृत्यु जैसी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए भौतिक शरीर, ये हमारा जो स्थूल शरीर है, ये जो शरीर है, ठीक है, इसको भौतिक शरीर कहेंगे। और जो हमारी आत्मा है, जो शरीर के अंदर निवास करती है, मरने के बाद में आत्मा चली जाती है शरीर को छोड़कर, इन दोनों को अलग अलग माना हर्बर्ट स्पेंसर ने। सपनों में मृत व्यक्तियों का दिखना अस्थायी परलोक का प्रमाण बताता है। यानी कि सपने में किसी व्यक्ति को अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति दिख जाए तो वो विश्वास करता है कि परलोक है, कहीं ना कहीं इस जीवन के बाद में भी ऐसी कोई लाइफ है जो जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है। इसी कारण भूत प्रेत के रूप में अलौकिक शक्तियों में लोगों का विश्वास बढ़ा कि भाई भूत प्रेत होते हैं, अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। मृतकों के प्रति, जो लोग मर गए हैं उनके प्रति मतलब लोग अपना श्रद्धा और सम्मान दिखाने लगे ताकि लोगों को भय ना लगे, और पूजा पाठ करने लगे पूर्वजों की आत्माओं के लिए। पूर्वजों की पूजा ही हर धर्म का मूल है। आदिम लोगों के अनुसार नींद के समय आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अब जीववाद क्या दोस्तों? द सोल थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, द सोल थ्योरी ऑफ एनिमिज्म, ठीक है। ये किसके द्वारा दी गई? समाजशास्त्री E.B. टायलर के द्वारा दी गई। इनके अनुसार जीववाद धर्म का सबसे आदिम रूप है। यानी कि दोस्तों जीववाद है, ये जो सोच है, ये धर्म का सबसे पहला सोच है। ये जीववाद, मनुष्य के साथ साथ प्राणियों में भी आत्मा होती है। इसके अनुसार ये आत्माएं जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करती है, जिसके कारण आरंभिक मानवों ने जो मरे हुए लोग हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को खुश करने के लिए पूजा अनुष्ठान किए। मृत्यु को आत्मा के स्थायी प्रस्थान के रूप में देखा जाता था। आदि मानव ने अपने पूर्वजों का सम्मान करके प्राकृतिक तत्वों को भी पूजा की। और प्रारंभिक मानव सपने, मृत्यु जैसी घटनाओं को समझ नहीं पाता था, इसलिए उसने आत्मा नामक एक सोच बनाई, ठीक है। प्रकार्यवादी सिद्धांत क्या? फंक्शनलिस्ट थ्योरी।
मानव जिस समाज में रहता है उसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाएं परस्पर जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सामाजिक संस्थाओं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के क्या क्या नाम है, जैसे कि परिवार है, शिक्षा है, सरकार है, विवाह, ये सब समाज की संस्थाएं होती है, परस्पर जुड़ी होती हैं और इन संस्थाओं के अलग अलग काम होते हैं जिससे सामाजिक स्थिरता व एकजुटता बनी रहती है समाज में। जिस तरह से शरीर के जो अनेक अंग जैसे कि फेफड़ा है, हमारा हृदय है, ठीक है, और ब्रेन है, ये सारे अंग मिलकर के शरीर को चलाते हैं, फंक्शन करते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन है, वैसे ही ये जो सामाजिक संस्था है इनके अलग अलग काम होते हैं और समाज में संतुलन बनाए रखती है। उदाहरण के लिए शिक्षा प्रणाली साझा मूल्यों का संचार करती है जिससे एक व्यक्ति सभ्य नागरिक बनकर देश और समाज में अपना योगदान देता है। ठीक है, आगे लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। आप टेलीग्राम से भी ऐड हो जाना क्योंकि ये जो PDF वो आपको टेलीग्राम से ही मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, जनजातियों के अति मानवों में विश्वास को बताएं। जनजातियों के अति मानव, अति मानव कौन होता है? सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन। तो अति मानव वह प्राणी होता है जिसमें साधारण मनुष्य की तुलना में अधिक क्षमताएं और शक्तियां होती हैं, जैसे कि परिया हो गई, देवी देवता हो गए, ठीक है, फरिश्ते हो गए, सुपर ह्यूमन कहलाते हैं। तो जनजातियों में सुपर ह्यूमन क्या है दोस्तों? इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। सर्वोच्च ईश्वर, अलग अलग अति मानव, स्वास्थ्य एवं अनुष्ठान और पर्यावरणीय देवता एवं पवित्र स्थल। देखो सर्वोच्च ईश्वर में क्या आपको क्या लिखना है कि जनजातियों के अनुसार आत्माएं हैं, जंगलों, पहाड़ों, नदियों में निवास करती हैं। आदिवासी परंपराओं में अंतिम लक्ष्य प्राकृतिक दुनिया और उसकी आत्माओं के साथ सामंजस्य में रहना है। आदिवासी अपने पूर्वजों की आत्माओं का भी सम्मान करते हैं। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र यानी कि हर जगह कौन है? भगवान है। ऐसा आदिवासी, वनवासी, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो मानते हैं। ईश्वर के प्रकोप के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं आती, यानी कि भगवान जब नाराज होता तभी बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, ये सब त्रासदियाँ आती हैं। अलग अलग अति मानव, यानी कि दोस्तों जनजातियों का ईश्वर एक नहीं होता क्योंकि इनके अलग अलग विशिष्ट कार्य हेतु अलग अलग ईश्वर होता है। ये मतलब सूर्य देवता को मानते हैं, चंद्रमा देवता को मानते हैं, पहाड़ के देवता भी होते हैं इनके, ठीक है, स्वास्थ्य के भी देवता होते हैं। तो जनजाति लोगों का कोई एक भगवान नहीं होता, अलग अलग भगवान होते हैं। ठीक है, जनजातीय लोग दिवंगत योद्धाओं और सम्मानित पूर्वजों को संरक्षित आत्माओं व देवताओं के रूप में पूजते हैं। यानी कि जिन लोगों ने दोस्तों जनजातियों की भलाई के लिए लड़ाई की और वो शहीद हो गए, उनका भी सम्मान करते हैं और पवित्र आत्माओं का भी सम्मान करते हैं। जैसे कि भारत में बिरसा मुंडा को आदिवासियों के जननायक के रूप में पूजा जाता है क्योंकि दोस्तों आदिवासियों के हकों की लड़ाई लड़ी है बिरसा मुंडा जी ने। स्वास्थ्य एवं अनुष्ठान, जनजातियां अपने ऊपर आने वाले स्वास्थ्य संकटों को भी देवी देवताओं का प्रकोप मानती है। जैसे कि उत्तर भारत में दोस्तों, जैसे कि मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जब चेचक रोग होता है, चेचक रोग में शरीर में फुंसियाँ वगैरह हो जाती हैं, शरीर पर दाग हो जाते हैं। और उत्तर भारत के लोग खासकर दोस्तों विशेष रूप से जो गरासिया जनजाति के लोग हैं वो मानते हैं कि भाई शीतला माता है, वो नाराज हो गई, उनकी पूजा पाठ की जाती है चेचक रोग होने पर। ऐसे ही जाहेरा बोंगा संथालो मुंडा जनजाति की स्वास्थ्य देवी, बीमारियों को इनकी प्रसन्नता का कारण माना जाता है कि यानी कि जाहेरा बोंगा देवी जब नाराज होती है तब बीमारियाँ हो जाती हैं। दक्षिण भारत में मरी यम्मन देवी वर्षा औषधि व चिकित्सा से जुड़ी है। सिंह बोंगा देवता, ये मुंडा और संथाल जो कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में पाए जाते हैं। मुंडा और संथाल जनजाति के लोग इनके सबसे बड़े भगवान हैं और स्वास्थ्य व समृद्धि से जुड़े हुए हैं। नागा देवता भी पर्वतों जंगलों की पूजा करते हैं ताकि वे क्रोध, ईर्ष्या, प्रसन्नता, बीमारियों से बचे रहें। अब देखो दोस्तों, पर्यावरणीय देवता और पवित्र स्थल, ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आदिवासियों के अपने पर्यावरणीय देवता होते हैं और इनके कुछ पवित्र स्थल होते हैं क्योंकि ये प्रकृति से काफ़ी जुड़े होते हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी आदि की पूजा ये करते हैं। जैसे कि धरती माता किन की माता? वारली और गोंड जनजाति की माता है। युमा सम्मंग देवी, ये पूर्वोत्तर भारत की देवी है। बाघ देवता झारखंड में पशु के देवता माने जाते हैं। और हाइमू वर्षा की देवी है जो कार्बी जनजाति की देवी मानी जाती है। बोन बीबी देवी, ये सुंदरबन में रहने वाले लोगों की एक देवी है, बोन बीबी देवी, जो कि उनको चक्रवात, तूफानों से रक्षा करती है। पवित्र प्रदेश से वे पवित्र भौगोलिक स्थान जो जनजातियों से आध्यात्मिक रूप से जुड़े हैं, यहीं पर वे पूजा अर्चना करके अपने जीवन के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जैसे कि माओ फ्लांग, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सारना स्थल झारखंड, बिहार में। अरावली पर्वत, ये बिश्नोई समाज पूजता अरावली पर्वत पर लगे पेड़ पौधों को। कावू पवित्र उपवन, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में। डेमोजोंग स्थान, ये सिक्किम, हिमालय में। वैष्णो देवी स्थल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आया समझ में दोस्तों? तो ये था मेरी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है दोस्तों। मैंने कुछ सवाल सेलेक्ट किए PYQ को मिला करके और इस साल दिसंबर में जो सवाल आ सकते हैं सिर्फ वही सवाल लिखे हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। और देखते भाई एग्ज़ाम के अंदर कितने सवाल यहाँ से बन पाते हैं। निश्चित रूप से दोस्तों आपकी तैयारी
और अच्छी होगी। इस वीडियो को अगर आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पेपर में लिखना कैसे, क्योंकि दोस्तों जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सोशल थिंकर लिखे हुए हैं और ये ट्रांसलेटेड बुक है। तो मैंने आपकी इस रूप में हेल्प करने की कोशिश की है। आई होप ये जो मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। एक बढ़िया सा कमेंट आपको लिखना है, क्योंकि इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी। तो सभी को बेस्ट विशेज़ मेरी तरफ से, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे। अगर ये आपको पीडीएफ दोस्तों लेना है, इस पीडीएफ को, तो आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाए। टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ है वो मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कुछ सवाल सेलेक्ट करके आंसर बताए। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि भाई इस प्रकार के सवाल आते हैं और ऐसे उनका आंसर लिखना होता है, और जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप आंसर लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। 20 नंबर के सवाल में कम से कम आपको 5-6 पेज भरने, ध्यान देना, ठीक है। 20-20 नंबर के सवाल होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आएंगे। और जब भी आपका पेपर लगे, पेपर देने के बाद में इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि कितना मदद मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।